हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की पोएम कैनोनाइजेशन की, जो कि पोएट के कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में 1633 में पोस्थुमसली पब्लिश हुई थी। इस पोएम में 5 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं, टोटल 45 लाइन्स। इसमें राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी 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 ए हर स्टैंजा में यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, कैनोनाइजेशन मीन्स संत की उपाधि देना होता है किसी के मरने के बाद। इसकी थीम है पावर ऑफ लव एंड डेथ। इस पोएम के पोएट जॉन डन के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 31 मार्च 1631 59 साल की उम्र में हुई थी। और वे जो है एक पोएट, प्रीस्ट और लॉयर थे। इनका अल्मा मीटर, फ्रेंड्स, अल्मा मीटर जो होता है वो प्रीवियस स्कूल या कॉलेज होता है, मीन्स पूर्व शिक्षा संस्था। तो इनका अल्मा मीटर हार्ट हॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज थी। ये सटायर, लव पोएट्री, एलेजी और सरमन्स लिखते थे। इनकी जो सब्जेक्ट की मेन थीम्स होती थी वो लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड डेथ होती थी। वे एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे डेथ, बी नॉट प्राउड, ए वैलेडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग, द ब्लोसम, द फ्ली एंड बहुत सारी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कैनोनाइजेशन। ओके, तो ये स्टार्ट होता है इस लाइन से, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। मीन्स भगवान के लिए, होल्ड योर टंग मीन्स होता है चुप रहो या अपनी जबान संभालो, और मुझे प्रेम करने दो। मीन्स भगवान के लिए चुप रहो या अपनी जबान संभालो और मुझे प्रेम करने दो। और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट। पालसी मीन्स होता है लड़खड़ाहट, मीन्स एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति का शरीर कांपता रहता है, शिवरिंग करता है। और चाइल्ड मीन्स मजाक उड़ाना होता है, एंड गाउट मीन्स गठिया रोग। इस लाइन में पोएट कहता है कि चाहो तो मेरी बीमारियों जैसे हिलते रहने की बीमारी या गठिया की वजह से मेरा मजाक उड़ाओ। माई 5 ग्रे हेयर्स और र्यून्ड फॉर्चून फ्लाउट। ग्रे हेयर मीन्स होता है सफ़ेद या पके हुए बाल, और र्यून्ड फॉर्चून फ्लाउट मीन्स होता है बर्बाद हो चुके भाग्य, मीन्स गरीबी का। मीन्स इस लाइन में पोएट कह रहा है कि चाहो तो मेरे 5 पके हुए बालों, या पहले जो कि मैं अमीर था एक, बट अब जो है बर्बाद हो चुका हूँ, तो चाहे तो मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ा सकते हो। विथ वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। पोएट आगे सजेस्ट करता है कि मेरा मजाक उड़ाने से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर काम भी कर सकते हो कुछ। तुम वेल्थ यानी कि धन से अपनी दशा सुधार सकते हो, या फिर किसी कला को सीखकर अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हो। टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस। या फिर तुम कोई कोर्स भी कर सकते हो और एक अच्छी जगह भी पा सकते हो। मीन्स कोई कोर्स करके तुम एक पोस्ट पे जॉब भी पाने का काम कर सकते हो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस। या फिर तुम चाहो तो जो राजा है उसका जो ऑनर या सम्मान है, या फिर उसकी शोभा पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, यानी कि सर्च कर सकते हो या ध्यान दे सकते हो। इससे तुम्हें ये जानने में मदद मिलेगी कि राजा का जो असली व्यक्तित्व है वह कैसा है, या उसका जो असली चेहरा है वह कैसा है। यह हम आम लोगों की तरह है या फिर इसका स्टैम्प्ड फेस है, यानी कि चपटा है। मीन्स इसका जो चेहरा है वह मतलब जो इसका व्यक्तित्व है यह हमारे सामने कुछ और जो असली चेहरा है वह कुछ अलग तो नहीं है, या दोनों एक जैसे हैं। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव। ऑब्जर्वेशन के बाद तुम खुद सोचो। कंटेम्पलेट मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। तो तुम खुद कल्पना करना या खुद सोचना कि तुम्हें क्या सही लगता है।
फिर तुम उसे चुन सकते हो या प्रूव कर सकते हो। सो यू विल लेट मी लव। इस तरह से तुम इन सब कामों में बिजी रहो और मुझे प्रेम करने दो। अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव। इंजर्ड मीन्स होता है हर्ट, एंड अलास सैडनेस के लिए यूज होता है, सैडनेस का प्रतीक है। मीन्स इसमें जो है पोएट क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे प्रेम से कौन दुखी है, या मेरे प्रेम ने किसको घायल कर दिया है। What merchant ships have my sighs drowned? यहाँ साइज मीन्स आह भरना या सांस लेना है, एंड ड्रॉन्ड मीन्स डूबना। पोएट आगे पूछता है कि मेरे आह भरने से या सांस लेने से कौन से व्यापारी की जहाजें डूब गई हैं। Who says my tears have overflowed his ground? कौन कहता है कि मेरे आंसुओं के कारण उसकी ज़मीन पर बाढ़ आ गई है। मीन्स ऐसा कोई किसान है क्या कि जो कह रहा है कि मेरे आंसुओं के कारण उसकी ज़मीन पर बाढ़ आ गई है। When did my cold's a forward spring remove? ऐसा कब हुआ है कि मेरा जो कोल्ड बिहेवियर है, यानी कि जो उदासीन व्यवहार है, उसके का या मेरे जो शरीर की ठंड है, उसके कारण जो आने वाला वसंत है वह हट गया है या नहीं आया है। When did the heats which my veins fill add one more to the plaguey will? प्लेगी बिल मीन्स प्लेग से मरने वालों की लिस्ट। मीन्स जिस टाइम पे वो जॉर्डन थे इस दुनिया में, उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था। तो वो कहते हैं कि जो प्लेग से मरने वालों की लिस्ट है उसमें क्या मेरी वजह से मेरे शरीर में, शरीर की नसों में जो गर्मी है उसकी वजह से क्या उनकी लिस्ट में इजाफा हुआ है। मीन्स ऐसा कब हुआ है कि मेरे नसों में जो गर्मी भरी है उसके कारण प्लेग से मरने वालों की लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है। वह इतने सारे सवाल पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है या क्या कभी ऐसा हो सकता है। मीन्स मेरे कारण ऐसे बदलाव आ सकते हैं भला। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पोएट के द्वारा वो दरअसल रिटोरिक क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसमें पोएट क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, उसे सामने वाले से आंसर नहीं चाहिए होता। ये एक सटारिक टाइप का क्वेश्चन होता है। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मेन विच क्वेरल्स मूव। लिटिजियस मीन्स होता है विवादी, मीन्स झगड़ालू टाइप के लोग। इस लाइन में पोएट कंटिन्यू करता है, कहता है कि जो सैनिक हैं वे लड़ाइयाँ ढूंढ ही लेते हैं, और जो लॉयर मीन्स वकील हैं वे भी विवादी लोगों को जो झगड़ा करते रहते हैं उनको ढूंढ ही लेते हैं। यानी जिसका जो काम है वह कर ही रहा है, फिर मुझसे क्या तकलीफ है लोगों को। थो सी एंड आई डू लव। और उसी तरह से मैं और मेरी विलव्ड भी प्रेम करते हैं। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। मुझे और मेरी विलव्ड को जो तुम्हारा मन करे वो कह के बुलाओ। मीन्स जो चाहे वो बोल सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हम प्यार में हैं। मीन्स हमें प्यार ने ऐसा बना दिया है कि कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। मीन्स चाहो तो उसे एक और मुझे दूसरा मक्खी बुला सकते हो। मीन्स टू से हमें इंसेक्ट्स भी चाहो तो बोल सकते हो, कीड़े मकोड़े भी बोल सकते हो। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ऑन्स कास्ट डाई। टेपर्स मीन्स कैंडल होता है, मीन्स मोमबत्ती, और साथ ही हम कैंडल्स की तरह हैं। और जैसे कि एक कैंडल या मोमबत्ती जलते जलते अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, उसी तरह मैं और मेरी बिलव्ड भी हैं जो कि एक दूसरे के प्यार में जलते जलते एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। और हम अपने आप में ही कभी गिद्ध तो कभी फाख्ता पक्षी को देखते हैं। ईगल मीन्स गिद्ध जो कि एक शिकारी पक्षी होता है, और डव यानी फाख्ता ऐसा पक्षी है जो शिकार बनता है। मीन्स हम अपने आप में ही कभी बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कभी बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्यार होती ही ऐसी चीज़ है।
और ईगल एंड द डब में मेटाफर का यूज़ किया गया है। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाई अस, वी टू बीइंग वन आर इट। फ्रेंड्स, फिनिक्स रिडल जो है एक मिथ है, एक मिथिकल स्टोरी है। इसे जान लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल फिनिक्स एक मिथोलॉजिकल बर्ड होती है जिसकी जब मृत्यु होती है तब वह जल जाती है, और इसकी जो शरीर की राख होती है उसी से वह दोबारा भी जन्म ले लेती है। तो जॉर्डन कहते हैं कि जो फिनिक्स पहेली है वह हमारे द्वारा अधिक बोध होता है, मीन्स हम भी फिनिक्स पहेली की तरह ही हैं। हम शारीरिक रूप से तो दो हैं पर स्पिरिचुअली हम एक ही हैं, यानी कि हम प्यार में जलकर मर जाएंगे लेकिन फिर हमारा दूसरा जन्म होगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। ठीक उसी तरह से जैसे कोई न्यूट्रल चीज़ होती है, यानी कोई निर्जीव चीज़ होती है, उसमें दोनों सेक्स मेल या फीमेल दोनों ही सेक्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे न्यूट्रल जेंडर में मतलब सेक्स जो है कोई सेक्स नहीं होता है, दोनों ही सेक्स हो सकते हैं इंक्लूडेड, उसी तरह से। तो वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। हम एक ही तरह से या एक साथ ही मरेंगे और एक साथ ही फिनिक्स की तरह जी उठेंगे, और इस तरह हम अपने प्यार के द्वारा इसे रहस्यमयी साबित कर देंगे। वी कैन डाई बाय इट, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। अगर हम अपने प्यार के कारण इस दुनिया में जी नहीं सकते तो इसी प्यार के कारण हम मर जाएंगे। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हियर से आवर लीजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। टूम मीन्स होता है फ्रेंड्स मकबरा या कब्र, और हियर से मीन्स पारंपरिक कहानी, और लीजेंड मीन्स होता है स्टोरी। और हमारे मरने के बाद भले ही हमारे लिए मकबरे ना बनाए जाएं, मीन्स हम हो सकता है इतने महान ना हों कि हमारे लिए मकबरे बनाए जाएं, या हमारी कहानी कोई पारंपरिक कहानी भले ही ना बने। मीन्स पारंपरिक कहानी क्या होती है? कोई पुरानी कहानी जो कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होती रहती है और सदियों तक चलती रहती है, ऐसी कहानी। तो भले ही जो पारंपरिक कहानी भले ही ना बने, लेकिन ये पोएम्स में ज़रूर फिट होंगी, यानी हमारे लिए कविताएं लिखी जाएंगी। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, और यदि हम किसी ऐतिहासिक पुस्तक का हिस्सा ना बन पाएँ, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स, तो हम सोनेट्स में ही अपने लिए सुंदर कमरे बनाएंगे। सोनेट्स में 14 लाइन की जो पोएम होती है, यानी कि छोटी पोएम्स में ही हम अपने लिए सुंदर कमरे बनाएंगे, यानी कि तब हमारे लिए सोनेट्स लिखे जाएंगे और उसी वर्सेस में हम फिट होंगे। एज वेल अ वेल ब्रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस एज हाफ एकड़ टूम्स। वेल ब्रॉट मीन्स होता है खूबसूरत, यानी खूबसूरती से बनाया गया। अर्न मीन्स होता है कलश। तो हमें कविताओं में शामिल करने से उतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि एक खूबसूरत कलश में रखी गई राख या हाफ एकड़ की जमीन पर बना हुआ किसी का मकबरा हो। एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, और इन सोनेट्स के कारण सभी इस बात को अप्रूव करेंगे कि हम कैनोनाइज हो गए हैं, यानी कि हमारा प्रेम इतना महान था कि हम उसके कारण सेंट हो गए हैं। लव सेंट्स का दर्जा दे दिया गया है हमें। एंड थस इन्वोक अस, और इस तरह से वे लोग जो कि इसे पढ़ेंगे, वे लोग हमारी प्रशंसा में ये बातें कहेंगे। यू whom revered love made one another's hermitage। फ्रेंड्स, रिवर्ड मीन्स होता है सम्मानित, और हर्मिटेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा या होली प्लेस। वे कहेंगे कि आप जिनका प्रेम इतना सम्मानित था कि इसे एक दूसरे का हर्मिटेज मीन्स होली प्लेस बना दिया गया। यू टू whom love was peace that now is rage, आप
जिनके लिए प्रेम जो है शांति का प्रतीक था, शांति थी, अच्छाई का प्रतीक था, वह आज एक गुस्सा या अशांति का कारण बन गया है। मीन्स वे कहेंगे कि जो प्रेम की परिभाषा पोएट की थी वह अब नहीं है। अब ऐसा प्रेम कोई नहीं करता है, अब कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है। Who did the whole word soul contract and drove into the glasses of your eyes? फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना या नैरो, और ड्रोव मीन्स होता है समा जाना। मीन्स इस संसार की जो संपूर्ण आत्मा है सिकुड़ कर तुम्हारी आंखों में समा गया है। यानी कि इस दुनिया की जो सच्चाई है वो तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम हेवन में हो और एक होली सेंट बन चुके हो। So made such mirrors and such spies that they did all to your epitomize. फ्रेंड्स, स्पाइस मीन्स होता है जासूस, और इपिटोमाइज मतलब होता है प्रतिमूर्ति या प्रतीक या आइडियल, आदर्श किसी चीज़ का। और जिस तरह से तुमने अपना प्रेम इस दुनिया में फैलाया है कि सब तुम्हें अपना आदर्श मानकर तुम्हारी तरह प्यार करना चाहते हैं और सब तुम्हारी तरह के प्यार को ढूंढ रहे हैं। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। सभी देश, शहर और दरबार सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा प्रेम आप करते हैं, मीन्स जो पोएट है वो करते हैं, वैसा ही प्रेम हम सबको प्राप्त हो, मीन्स सबको सच्चा प्रेम प्राप्त हो। उसी तरह की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं भगवान से। फ्रेंड, दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।